आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब आगे अर्जुन वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानि होती है ये उन्हें बतलाते हैं। शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? तो श्राद्ध में जो पिंड दान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि जो कराया जाता है वह पिंड क्रिया है, और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उद्दक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रिया को जानते ही नहीं। कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने के कारण ये उसे करते ही नहीं, और यदि कोई करता भी है इस क्रिया को तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलता ही नहीं है। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। अब अगले श्लोक में अर्जुन बतला रहे हैं कि वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है। दोषे रते कुलज्ञानां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए, वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है, और कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं को जानने और चलाने वाले बड़े बूढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और वर्ण संकर कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णेतर के संयोग से उत्पन्न संकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह सकता। इसी प्रकार वर्ण संकर कारक दोषों से इन धर्मों का नाश होता है। अब अगले श्लोक में कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है इस पर कहते हैं अर्जुन, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रूषम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। देखिए, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं उन सर्वथा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फल स्वरूप दीर्घ काल तक कुंभी पाक और रौरव आदि नरकों में गिराकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुल नाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। अब इस प्रकार स्वजन बध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के
उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम मुद्दता। हाँ, दुख की बात है, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इससे अर्जुन ये कहकर अर्जुन ये भाव दिखला रहे हैं कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है, बहुत भारी गलती है। अब इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन यहाँ यह कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा ना करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें तो भी वह मृत्यु मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुल घात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा, दूसरे अपने सगे संबंधी और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्मों से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसीलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर वाण सहित गांडीव धनुष को उतारकर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर वे नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुलनाश और उनसे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको द्वितीय अध्याय का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। जय श्री कृष्ण।